गैस बहरान पर वजीर आजम का बड़ा इकदाम। सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को फौरी हटाने का फैसला। अवाम को तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैस बहरान हर सूरत हल करेंगे। जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का बयान। कराची समेत सिंध भर में गैस 5वें रोज भी बंद। सीएनजी की बंदिश से शहरी परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, शहरी सड़कों पर घंटों इंतजार करने और बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले भी अजियत का शिकार। कराची में सीएनजी ना मिलने पर ड्राइवर ने रिक्शे को आग लगा दी। गैस ना मिलने के बाद सिंध की सन्नतें भी बंद हो गईं। मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। विफाकी हुकूमत सिंध की गैस फौरी बहाल करे। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। मुराद अली शाह का कहना है 70% गैस पैदा करने वाला सिंध खुद गैस से महरूम है। आर्टिकल 158 के तहत गैस पर पहला हक सिंध की आवाम का है। विफाक सूबे का बहरान हल करे। बैरून मुल्क असासाजात केस में वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट पेश। मनी ट्रेल भी जमा करा दी। $3,70,000 की जायदाद 2008 में खरीदी, पिछले साल फरोख्त की। अलीमा खान का बयान। अदालत का एफबीआर से आए 2,95,00,000 जुर्माना और टैक्स 1 हफ्ते में अदा करने का हुक्म। रकम जमा कराकर एफबीआर के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पाकपतन अराजी केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी के सरबराह खालिद दादलक होंगे। ISI और IB का एक रुकन शामिल। TOR तय करने से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। केस के मरकजी किरदार नवाज शरीफ ने अदालत को कहा था कि उनका JIT का तजुर्बा अच्छा नहीं है। मिट्टी अस्पताल में बच्चों की हलाकत का केस। थर से ज्यादा अबतर हालत किसी की नहीं। अस्पताल में एक्सरे मशीन 8 साल से खराब है। कोई सर्जन नहीं। RO प्लांट से पानी पीकर सारा दिन परेशान रहा। वज़ीर आला ने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। चारपाइयों का आर्जी अस्पताल बनाया और हमारे आने के बाद सब उठा दिया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। अवाम करप्ट लोगों का एहतसाब चाहते हैं। करप्शन के खात्मे के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशतों को तबाह बर्बाद कर दिया। हमने पहले 100 दिन में तमाम मुश्किल फैसले कर दिए। फैसले दिल से नहीं, दिमाग से करने होते हैं। वजीर खजाना असद उमर का तकरीब से खिताब। ख्वाजा साद रफीक के गिर्द एक और शिकंजा। नैब ने रेलवे खसारा केस में मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिया। रात को नोटिस मिला, मेरे वकील कामरान मुर्तजा से राबता नहीं हो सका। साद रफीक का चीफ जस्टिस के रूबरू मौक़िफ़। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब हुकाम कैसर अमीन भट्ट को भी साथ लाए। साद रफीक का कैसर अमीन भट्ट को साथ लाने पर इजहार ताज्जुब। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। नैब ने जुबानी और दस्तावेजी सबूत के साथ साबित किया कि नवाज शरीफ के बेटे बेनामी दार के तौर पर जायदाद के मालिक हैं। असासों की मलकियत को दूसरी जानिब से कभी भी रद्द नहीं किया गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। मुलजिम नवाज शरीफ के वकला की बार बार मुदाखलत पर जज का इजहार बरहमी। फैसला आज ही महफूज किए जाने का इम्कान।
आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब में तलबी, दोनों रहनुमा न आए। फारूक नाइक और नैयर बुखारी ने नैब रावलपिंडी में जवाब जमा करा दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बिलावल भुट्टो को निजी कंपनी पार्क इनक्लेव के शेयर होल्डर की हैसियत से तलब किया था। ख्वाजा साद रफीक की खाली करदा सूबाई सीट पर इंतखाबी दंगल सज गया। पीपी 168 लाहौर में नून लीग के राना खालिद कादरी और पीटीआई के मलिक असद खोखर में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बलोचिस्तान में असातिज़ा पुरएहतजाज, हड़तालें और बाइकॉट पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद, 5 लाख जुर्माने की सजा होगी। सूबाई हुकूमत ने तालीमी एक्ट 2018 मुतारिफ करा दिया। 92 न्यूज़ ने मुसव्वदे की कॉपी हासिल कर ली। तालीमी एक्ट आज असम्बली से मंजूर होने का इम्कान। फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के कयाम के मामले पर वकला में इख्तलाफात। वकला के 2 ग्रुप आपस में उलझ पड़े। हामी दस्तो गरीबा एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश करती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मसला कश्मीर उजागर करने में कश्मीरी तारिकीन वतन की काविशें काबिल कदर हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। सोपोर में भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक दोनों नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय अवाम मोदी सरकार की पॉलिसियों से तंग। हुक्मरान जमात के जलसे में भारतीय हुकूमत से नाराज शख्स की खुदसोजी की कोशिश। 49 साला शहरी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बीजेपी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुतासरा शख्स को जहनी तनाव का शिकार करार दे दिया। बरतानिया में ब्रेक्जिट डील के मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आजम थेरेसा मे के खिलाफ अपने ही पार्टी अरकान की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। हक में 200 और मुखालिफत में 117 वोट पड़े। एतमाद करने पर शुक्रिया। मुल्क को मुत्तहद रखने के लिए हर कदम उठाएंगे। ब्रेक्जिट के लिए अवाम से वोट लिया, डील मुकम्मल करूंगी। थेरेसा मे की मीडिया से गुफ्तगू। शाहीनों का मिशन जनूबी अफ्रीका। कप्तान सरफराज की क़यादत में कौमी स्क्वाड ने लाहौर और कराची से परवान भरी। खिलाड़ी बरास्ता दुबई जोहान्सबर्ग जाएंगे। जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए तीनों शोबों में खेल पेश करना होगा। कोशिश है माजी की गलतियां ना दोहराएं। सरफराज अहमद पुरअज़्म। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा। और चीन के सूबे गवांगशी योंग की 7वीं सालगिरह का जश्न। 2400 तलबा की जानिब से नक्शा बनाकर सूबे से मोहब्बत का इजहार। कार्डबोर्ड्स पर मुख्तलिफ पैगामात भी तहरीर। देखने वालों ने खूब दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। एक तरफ गैस की बंदिश पर जमहूर परेशान, तो दूसरी जानिब जमहूरी हाकिम का बड़ा ऐलान।
और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि मुल्क में गैस बहरान, वजीर आजम का बड़ा फैसला सामने आया। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस के बोर्ड्स को फौरी तौर पर हटाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जिम्मेदारों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। अवाम को किसी सूरत तकलीफ नहीं होनी चाहिए।